नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, दीपावली आ रही है और दीपावली समृद्धि की प्रतीक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का त्योहार है। अंधेरा मिटाने का त्योहार है। अंधेरा मन का भी है, अंधेरा दरिद्रता का भी है। और उसे मिटा करके, तमस को मिटा करके सुख, समृद्धि, खुशहाली के लिए लोग पूजा पाठ अर्चना अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने विधान के साथ करते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने के बहुत सारे प्रचलित विधान हैं। आज हम एक विधान जिसमें मंत्र का जप और हवन दोनों प्रक्रियाएं हैं, और वो आप धन त्रयोदशी यानी धनतेरस और दीपावली यानी लक्ष्मी जी की पूजा पर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अन्य दिन में भी आप उनकी पूजा आराधना की ये विधि कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे करनी है, क्या प्रक्रिया है, आइए इसके लिए चलते हैं। हमारे जाने पहचाने साधक देवी भक्त श्री ललित जी बेंगलोर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ललित जी, जी सर। जय माता जी। जय माता जी, जय माँ चामुंडा। जी जी। ललित जी, आज का जो विषय है, जी सर। समृद्धि हर व्यक्ति चाहता है। जी सर। और समृद्धि सुख देती है, सुकून देती है कहीं ना कहीं, जी सर। और सुविधा देती है। जी इसलिए समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, जी और समृद्धि को प्राप्त करने का मतलब है कि देवी शक्ति यानी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, या भगवान कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से पूजा आराधना की जाती है, किस तरह से बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। आप आज हमारे व्यूवर्स को किस तरह की जी सर। आसान प्रक्रिया बताने वाले हैं, मैं ललित एक जी? जो माँ लक्ष्मी का हवन है और एकदम सरल और सिंपल विधि बताऊंगा मैं, जी जिससे हर एक आदमी कर सके। जी सबसे पहले एक हवन कुंड लेना है छोटा, जी और उसको गंगा जल से छिटा लगाकर पवित्र कर देना है। जी उसके बाद में रोली मौली बांधना है, उनको तिलक लगाना है। जी। उसके बाद में घी से दीपक प्रज्वलित करना है, हम्म धूप बत्ती लगाना है। हम्म माँ लक्ष्मी, गणपति और जो भी अपने आराध्य भगवान है उनको फूल माला चढ़ाना है। जी। और हाथ में संकल्प लेना है, हम्म अपना नाम, जी अपना गोत्र, जी। तिथि, नक्षत्र, हम्म वार, हम्म। जगह, मतलब हाथ ये में पूरा जल लेकर के संकल्प लेना है। संकल्प लेना। हाँ। हम्म उसके बाद में हम्म पति मंत्र उच्चारण करना है। हम्म ओम गणपताय नमः। हम्म उसके बाद में भगवान अग्निदेव का मंत्र उच्चारण करना है। ओम अग्नि स्व इद अग्नि इद न मम। जी उनके बाद में नवग्रह का आह्वान करने का है। जी उनके बाद में जो सप्त देवी होती उनका आह्वान करने का है। जी। उनके बाद में जो महालक्ष्मी का मंत्र है, हम्म ओम ह्रीं क्लीं श्री ओम ह्रीं श्रीं सो श्री ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। जी, ये माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है। हाँ, इसका 108 बार माला भी जपना है और 108 बार कमल गट्टे और घी से आहुति देनी है। मतलब आप मंत्र पढ़ते जाइए और आहुति देते जाइए। हाँ जी। ये मंत्र है। और जो लकड़ी लेनी, इसमें चंदन की लकड़ी और नवग्रह की लकड़ी और आम की लकड़ी। ठीक है।
और जो हवन सामग्री है वो, और उसमें कमल गट्टा मिलाना है, और अलग से 108 पीस अलग से गिन के रखना है। जी। और और उनकी भी एक एक पीस डालते जाइए घी के साथ मिला करके, हवन सामग्री के साथ मिला करके मंत्र बोलते जाइए और आहुति देते जी सर। जाइए। जी सर। हम्म। और लास्ट में माँ लक्ष्मी जी को खीर और मावे का भोग लगाना है। जी। और फिर बाद में आप प्रत्येक बुधवार को भी यही विधि अपना सकते हैं। अच्छा, ये खीर और मावे का भोग हवन में भी दिया जा सकता है? जी सर, दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खीर और जो प्रसाद है वो आप हवन में भी चढ़ा सकते हैं। धनतेरस को भी ये किया जाए और दीपावली को भी किया जाए। और उसके बाद आप हर बुधवार के दिन भी अगर ये करते हैं तो ये तो बहुत कर सकते हैं सर। आप कर सकते हैं। अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। कमल जो का फूल है वो माँ लक्ष्मी को प्रिय है। और कमल गट्टा यानी कमल के बीज, उस कमल के बीज ही हो गए ना ललित जी वो? हाँ हाँ, कमल के बीज है जी, कमल के बीज, और वो माँ सरस्वती को अर्पित किए जाते हैं हवन कुंड में। यानी आप दीप धूप सब प्रज्वलित कर लें। उसके बाद आप हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित करें तो मंत्र उच्चारण करें। गणेश जी का मंत्र पहले अग्नि मंत्र उच्चारण करें। नवग्रहों को याद करें और सप्त देवी हाँ और अपने जो पितृ है का आह्वान करें। अपने कुल देवी देवताओं को स्मरण कर लें, पितरों को स्मरण कर लें, सबको प्रणाम कर लें, सबका आशीर्वाद ले लें। और सबसे सुख समृद्धि खुशहाली की कामना के साथ, एक इस संकल्प के साथ आप अपना हवन करें। और आप माँ लक्ष्मी को ये याचना करते हुए करें कि माँ, मैं समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि खुशहाली के लिए, धन वैभव के लिए ये आपका जो जो जप प्रक्रिया है वो मैं कर रहा हूँ। उसमें अगर कोई भूल हो तो माँ माफ करना और सिद्धि प्रदान करना। यानी मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम को सिद्ध करना, मेरे लक्ष्य को सिद्ध करना। एक तो लक्ष्मी जी का ठहरना होगा। लक्ष्मी जी का एक एक ठहरना होगा। एक एक पास में धन आता है और चले जाता है। जी। तो ये जो हवन और मंत्र जाप करने से लक्ष्मी माँ का निवास और वहीं ठहरना होगा। मतलब कहने का मतलब है बरकत होती है। हाँ, आपकी जो कमाई होती है वो रुकती है, ठहरती है। हाँ जी, वो बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है, कहने का मतलब। जी सर। नहीं तो लोगों का धन, एक शिकायत रहती है, बिन धन कमाते तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। टिकता नहीं। हाँ। इसलिए वो दिखता नहीं है। लेकिन इस उपाय से धन आपका टिकने के आसार बनेंगे। जी। और धन आगमन का रास्ता भी खुलते जाएगा इससे। धन आगमन का रास्ता भी खुलता जाएगा। अच्छा ललित जी, एक बात बताएं, ये हवन अगर किसी के पास अच्छा स्पेस हो तो वो अपनी दुकान और ऑफिस में भी कर सकता है? जी सर, कर सकते हैं। है ना? तो व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी आप कर सकते हैं। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान में जब दीपावली की पूजा या धनतेरस को भी बहुत प्रचलन है, धनतेरस को लोग, अधिकांश लोग पूजा करते हैं अपने व्यवसायिक क्षेत्र में, तो वे लोग भी वहां पर पूजा कर सकते हैं। ललित जी, एक बार लक्ष्मी जी का जो मंत्र है जिसे 108 बार पढ़ना है वो आप एक बार और दोहराइए। और हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को हम ललित जी से लेकर के आप तक पहुंचाएंगे। तो ये मंत्र जो 108 बार पढ़ना है उसे एक बार धीरे धीरे आप उन्हें उच्चारण कीजिए उसका। जी सर। ओम ह्रीं क्लीं श्री ओम ह्रीं श्रीं सो त्रि ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः ये 2 बार आता है। और ये बीज मंत्र का उच्चारण है। ये ओम श्रीं मरीं ये बीज मंत्र है। और ये मतलब कुंजी है, एक तरह से चाबी है, ये ताला खोलते हैं। तो ये एक तरह से आपका ताला खुलता है। अगर कहीं रुकी हुई बात है तो वो धन के लिए ये मंत्र और ये विधि विशेष रूप से
कही जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि खीर का और आप मेवा का भोग भी हवन कुंड में आप चढ़ाइए माँ को। और खीर जी का सर। भोग, खीर बहुत माँ को प्रिय होती है, माँ का ठीक है। प्रिय प्रसाद होता है। और ये भी और कहा जाता है कि इसमें सफेद अगर मावे की केसर, मिठाई। सफेद मावे की मिठाई, इसमें अगर केसर और हल्दी भी माँ को कहीं ना कहीं प्रिय होती है, तो केसर भी अगर खीर में मिला दी जाती है ललित जी, वो भी चलेगा। हाँ चलेगा सर जी सर। हाँ, और खीर में तो मिलाते ही है केसर। केसर खीर में मिलाते ही है। तो ये जी सर। बहुत ही, हालांकि मंत्र है, जप है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए जी मेहनत तो सर। करनी पड़ेगी। लेकिन जी सर। 108 बार अगर ये प्रक्रिया अगर आप कर लेते हैं जी धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन, और उसके बाद भी आप एक नियमित सप्ताह में एक बार बुधवार के दिन जी सर। आप जी अगर ये बुधवार के कर दिन। लेते हैं, तो इसका प्रभाव आपको कुछ दिनों में सकारात्मक देखने को मिल जाएगा। ऐसा ऐसा जो है विश्वास बना हुआ है, ऐसा विश्वास किया जाता है। जी सर। तो व्यूवर्स, सामने दीपावली, धनतेरस, और धनतेरस और दीपावली पर अपनी पूजा में अगर आप इस प्रक्रिया को जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, पूजा सभी करते हैं, इस पूजा में अगर आप इस प्रक्रिया को जोड़ सकते हैं, तो शायद आपकी पूजा में एक एनर्जी और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। आप कुछ और अच्छी पूजा, या बल्कि यूं कहूं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में एक कदम और आप आगे बढ़ जाते हैं। और इस पूजा को आप अगर फिर भी दीपावली के बाद में भी अगर सप्ताह में एक दिन बुधवार के दिन करते रहें, तो ये फिर आपकी स्थिर और स्थायी सफलता धन के क्षेत्र में आमदनी का कारक बन सकती है। आप अपने घर में कर सकते हैं, आप अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कर सकते हैं। जी सर। और कोई, इसमें हाँ। एक जो नारियल है ना, हम्म। चटा वाला नारियल, हम्म। वो कलश के ऊपर रख कर जहाँ हवन करते हैं वही वही रखना चाहिए वो नारियल। हम्म। तो उसमें माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। मतलब आप ये बोलते हैं जल से भरा हुआ कलश, उसमें नारियल ऊपर, हाँ। हाँ, और अंदर एक सुपारी डाल देनी है और एक सिक्का डाल देना है कलश के अंदर, कलश के अंदर। कलश के अंदर एक सुपारी और एक सिक्का, कलश जल से भरा हुआ, उसमें हाँ। नारियल, और यह नारियल फिर आपको स्थापित करना है। हाँ, ये स्थापित करना है। जब पूरा हवन हो जाने के बाद में ये हम्म। नारियल स्थापित करना है, और जो जो पानी बचा हुआ है वो एक बोतल में भर देना है। अच्छा। और फिर कभी भी आपकी दुकान में छिटक सकते हैं, घर में भी छिटक सकते हैं। जी, मतलब ये हवन प्रक्रिया का पानी हो जाता है, क्योंकि कलश आपके हाँ। हवन के पास में रहता है। आपके हाँ मंत्रों की शक्ति भी कहीं ना कहीं वहां जाती है। और जरूर नारियल सर। को आप अपने पूजा घर में रखेंगे। हाँ, पूजा घर में, तिजोरी में, कैश बॉक्स में। अच्छा, नारियल सिंपल रहेगा कि उसमें भी कोई लाल कपड़े का या साथ साखिया और करने का विधान रहेगा? मौली होती है वो तो मामूली सब बांध देते हैं, मौली है, जो कुमकुम है। जी और जी जी उसके जी। बाद में लाल कपड़े में बांध के हम्म। जो जी, कैश बॉक्स होता है वहां भी रख सकते हैं, नहीं तो ऊपर भी बांध सकते हो। बिल्कुल, आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। पूजा घर में रहने से भी, क्योंकि आपकी प्रतिदिन पूजा होती है, तो वहां पर नारियल की भी एक तरह से पूजा होती रहेगी, जो लक्ष्मी का प्रतीक बन करके आपके वहां पर रहेंगे। तो और कोई खास बात ललित जी इसमें जोड़ना चाहेंगे? बस। चलिए, हम कोशिश करेंगे व्यूवर्स, ललित जी ने जो मंत्र बताए हैं, आ, अगर हमारे पास आ जाते हैं पूर्ण शुद्धता के साथ, तो हम उन्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे। और आपसे यह अपेक्षा है कि धनतेरस और दीपावली के दिन अपनी पूजा प्रक्रिया में आप इस प्रक्रिया को अगर जोड़ सकते हैं तो जोड़ें, और माँ लक्ष्मी की कृपा पात्र बने। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर आकर के जरूर बताइएगा। और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को दबा दीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।